हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानवांग फिर शेयर कर रही थी। और हाँ, मैंने ना कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है मेरा, तो रोज़ वीडियो आएगी, फ़िक्र मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लासन है वो विंग के घर में काम कर रहा था, मतलब कुक वो था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे विंग ने एक अजीब सा कंडीशन रखा था यार। कौन ही कहता है कि मतलब मेरे लिए दोपहर का खाना तुम खुद लेकर जाओगे और मेरे साथ खुद खाओगे। ऐसा वाला सीन था वहाँ पर। मतलब विंग ने नहीं कहा था कि मेरे साथ खुद खाना, लेकिन वो जैसी हरकतें कर रहा था ना कि हमारा लाजत खा ही रहा था उसके साथ खाना। तो इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग देख लेना कि कैसे विंग ने उसको खाना खिलवाया था अपने ही प्लेट से। तो आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि हमारा जो विंग है वो ना मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ था, थोड़ा सा डर गया था, लेकिन वो अपने रूम में आकर बैठता है और कहता कि अच्छा वाह, उसने मुझे नहीं देखा। जब मेरी तरफ वो पलटा था ना लाजैन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली। मैं उसको छुप छुप कर देख रहा था, उसे पता लग गया, मुझे ऐसा लगा बोल के ना वो घबरा रहा था। लेकिन फिर दिखाया जाता है रात का टाइम होता है। फिर सब लोग ना खाना खाते हैं, शिनचैन, विंग, लाजैन खाना खाते हैं। लाजैन भी वहाँ पर खाता है क्योंकि वहाँ पर ही रह रहा था, खा रहा था, सब कुछ वहाँ पर ही कर रहा था। उसके बाद ना हमारा जो शिनचैन है वो ना नोटिस करता है कि उसके जो गगा हैं विंगा, वो ना हमारे लाजैन को छुप छुप कर देख रहा है। तो हमारा जो शिनचैन है ना अपने गगा के पैर पर ना मतलब पैर मारता है अपना। तो हमारा विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, बोलता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि गगा आप क्या देख रहे हो। तो हमारा भीना घबरा जाता है और कहता है क्या देखूंगा, खाने को देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो हमारा शिनचैन ना मुस्कुराता है और ना वो कहता है कि हाँ गगा, मैं भी वही कह रहा था कि खाने को देख कर क्यों खा रहे हो, इंजॉय कर कर खाओ। तो हमारा विंग ना सोचता है कि ये ना मुझे मतलब मरवा के मानेगा, मेरा भाई है, थोड़ा सा हेल्प ही कर देता यार मेरे ओमेगा को पटाने में। लेकिन ये तो मेरा ही मतलब विलन बन के बैठा है, लव लव स्टोरी का मेरे। वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन हमारा जो सिंचन है ना वो मुस्कुरा रहा था अपने गगा को देख कर। और दिखाया जाता है कि अगले दिन फिर वैसे सब कुछ चलता है। हमारा विंग ऑफिस जाता है और सिंचन कॉलेज जाता है। हमारा जो लांसन है वो ना खाने लेकर जाता है दोपहर का। तो वहीं आज फिर बहाना लेकर बैठा था कि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है, तुम भी मेरे साथ खा लो। तो हमारा लांसन कहता कि क्या, मैं फिर आपके साथ खाऊं? आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ और आप मुझे ही अपने साथ खिला रहे हो, क्यों, किस वजह से? तो हमारा वही ना एक सैड सा फेस बनाकर बोलता है कि क्योंकि मेरे साथ ना कोई खाना नहीं खाता ना, तो मुझे अकेला फील होता है। और रात को तो सिंचैन होता है, तुम भी होते हो, साथ में खाते हैं। लेकिन दोपहर का खाना अकेले खाना पड़ता है, तो मुझे ना मम्मी पापा की और ब्रदर की सबकी याद आती है। बच्चों की तरह बोल रहा था वो। तो हमारा लासन सा क्या, मतलब इस इंसान को अपनी फैमिली की कमी महसूस हो रही है, इसी वजह से मुझे खाना खिलाने पर तुला हुआ है। उसके दिमाग में चल रहा था, बोलेगा थोड़े ही, उसका बॉस है। तो हमारा लांसन कहता कि ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल से हम दोनों के लिए खाना लेकर आऊँगा, हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, आपको अकेले फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलता है। तो हमारा विंग ना अपने ही मन में बोल रहा था कि यस यस, प्लान काम कर गया, मन में चल रहा था उसके। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और कुछ दिन बाद ना हमारे विंग का ना एक क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। तो वो ना लहज़ान को बोलता है कि लहज़ान, आज ना दोपहर ना मैं एक क्लाइंट को घर में लेकर आऊँगा दोपहर को। और वहाँ पर हम डील साइन करेंगे और उनको मतलब घर का खाना है। इ इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, घर का खाना खाना है उनको। तो इसीलिए तुम खाना अच्छे से तैयार कर लेना, मैं उनको लेकर आऊँगा। तो हमारा लहज़ान बोलता है कि ठीक है। उसके बाद दोपहर को हमारा लांसन जाकर दरवाज़ा खोलता है।
क्योंकि डोरबेल रिंग कर रही थी। तो वो खोल रहा है तो विंग आता है अंदर और कहता है कि लहसन इनसे मिलिए, ये मेरे जो है क्लाइंट हैं, इनके साथ मेरी डील साइन होने वाली है, ऐसा बोलता है। तो हमारा लहसन हेलो बोलता है। उसके बाद ना लहसन जाकर खाना सर्व रेडी कर दिया था उसने, तो वहाँ पर सब लगा देता है टेबल पे और विंग को बोलता है कि खाना रेडी हो गया है, आप जाके फ्रेश हो जाइए और फिर खाना खाएंगे, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है लहसन, मैं जा रहा हूँ, बोलता है। लेकिन वो जो इंसान आया था हमारे विंग के साथ, वो एक अल्फा था और ठरकी आत्मा था यार। मतलब वो ना लहसन को इस तरीके से देख रहा था, उम, ऐसा लगेगा कि हमारे लहसन को लग रहा होगा कि आँख ही फोड़ दूँ इस इंसान का। मतलब फ़ील तो हो जाता है ना, कोई अगर गलत नज़र से देखे तो। तो हमारा लहसन अपना काम कर रहा था और वो इंसान देख रहा था लहसन को ठरकीपन से। मतलब उसकी आँखों से पता लग रहा था कि वो ना लहसन को गलत तरीके से देख रहा है और लहसन को भी पता लग रहा था यार। लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि उस इंसान ने कुछ नहीं कहा था, अभी तक कुछ नहीं किया था। लेकिन वो आता है लहसन के पास और ना चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत ओमेगा हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या काम करते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है और तुम खूबसूरत भी बहुत हो, ऐसा बोल रहा था वो इंसान। हमारे लहसन को गुस्सा कैसे न चढ़े भाई। वो ना गुस्से में था लेकिन वो शांत था क्योंकि विंग का जो था वो क्लाइंट था वो इंसान। तो हमारा लहसन कुछ नहीं बोल रहा था। तो हमारा जो लहसन है ना वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे वहाँ पर रहना ही नहीं था यार। वो इंसान इतनी गलत तरीके से उसे देख रहा था, उससे इतनी गंदी बातें कर रहा था, तो कैसा लगेगा उसे। तो वो ना वहाँ से जाने लगता है तो वो इंसान ना लहसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या सिर्फ विंग चाहिए? उसके अलावा और किसी के साथ सोना नहीं चाहती क्या? या फिर कहूँ कि तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं? यहाँ पर तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं ना, मैं डबल दूँगा तुम्हें। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ जाना है और मेरी ख्वाहिशें पूरी करनी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम है और तुम खूबसूरत भी बहुत हो, ऐसा बोल रहा था। तो हमारे लहसन की आंखों में ना आंसू आने लग गए थे यार। उस इंसान ने इतना गलत चीज़ बोला था लहसन को कि वो ना मतलब विहीन के साथ सोचा भी नहीं जा सकता यार। ये सब ना हमारा विहीन सुन लेता है क्योंकि वो ना फ्रेश होने गया था, लेकिन फिर उसे याद आया था कि उसे लहसन को पूछना था कि कोई स्वीट बनाया है कि नहीं, मैंने बनाने के लिए मतलब बोलना भूल गया था, तो मैं मंगा लूँ या फिर क्या बोल के वो पूछना चाहता था। तो वो वापस आया था। तो उसने ये सब सुना था, उस इंसान ने जैसे हाथ पकड़ा था लहसन का, हमारे विंग का तो खून खौल गया था यार। और वो ना उस इंसान को ना जाकर उसके गले से पकड़ लेता है। हाथ तो छुड़ाता नहीं है लहसन का क्योंकि खुद ब खुद छूट जाता है हाथ। वो गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे बात कर रहे हो इससे? तुम्हें पता भी है कि कौन है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है ना? तुम्हें मौत चाहिए ना? तुम्हें मरना है ना? वो भी मेरे हाथों से। देखो तुम्हें कितना अच्छी मौत देता हूँ मैं, बोलता है और ना उसको ना पंच मारने लगता है। घूंसा बरसाए जा रहा था तो हमारा जो लहसन है ना वो तो पहले शॉक्ड हो गया था कि वेंग ने सडन क्या किया। लेकिन जब उसे मतलब दिमाग में सब आता है कि क्या हुआ है, तो वो जाकर ना वेंग को मतलब दूर करने लगता है उस इंसान से और कहता है कि छोड़ दीजिए, आप उसे मत मारिए, मत मारिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा बोल रहा था क्योंकि वो डर गया था यार। और उसे इतना भी मतलब याद था कि उसकी डील होने वाली है विंग के साथ, तो मतलब गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है कंपनी पे, इस वजह से वो रोक रहा था। तो वो इंसान जो है ना, वो कहता है कि तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी कितनी बड़ी डील होने वाली थी।
ये डील तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तुम्हारे साथ तो मैं नहीं करने वाला ये डील। तो विहिंग ना गुस्से में था और ना उसको तो और गुस्सा चढ़ रहा था ऐसी बात सुनकर कि वो अपने डील के नाम पर मुझे धमका रहा है और इतनी बदतमीजी कर रहा है। उसके दिमाग पर तो और गुस्सा चढ़ रहा था। लैंसर के रुकने पर भी वो अभी नहीं रुक रहा था। पहले कुछ टाइम के लिए रुक गया था, लेकिन अभी ना वो ना सीधे उसके फेस पर ना पंच मारने लगता है। बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें डील मेरे साथ करनी है? मैं इतनी घटिया इंसान के साथ डील करूँगा? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम किसी ओमेगा को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, गलत चीज़ें बोल रहे हो उसे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ डील करूँगा? तुम क्या पागल हो? तुम सच में मरने के ही लायक हो, बोल रहा था और ना उसका गला दबा रहा था, कभी पंच मार रहा था और उस इंसान के मुंह से ना खून निकल रहा था। तो हमारा लैंसर ना डर जाता है और कहता है कि विहिंग रुको, 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 बोलता है। तो विहिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमारा जो लैंसर है पीछे से विहिंग को हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मत मारो, प्लीज़, बोल रहा था वो। मतलब घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो वैसा बोलता है तो हमारा विहिंग ना शांत हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन वो इंसान बेहोश हो चुका था। फिर हमारा जो विहिंग है ना लैंसर को अपनी तरफ पलटाता है और उसको हक कर लेता है और कहता है कि तुम इस इंसान को रोक क्यों नहीं रहते, कुछ बोल क्यों नहीं रहते? इतनी गंदी बातें बोल रहा था तुम्हें और तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुम्हें उससे तो मारना चाहिए था, तुम चुप क्यों बैठे थे? तो हमारा हसन ना वो बोलता है रोते हुए कि मुझे लगा था कि तुम्हारी डील होने वाली है इनके साथ, तो मैं कुछ कहता तो सब लोग मुझे गलत समझते ना, बोल रहा था वो। मतलब अटक अटक कर बोल रहा था, वो रोए हुए भी था। तो हमारा जो विंग है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्सा कर दिया है लांसन पर। तो वो ना कहता कि लांसन, तुम्हें इस इंसान को मारना तो चाहिए था ना। अगर मैं नहीं आता, मैं नहीं दिखता तो और क्या करता ये इंसान? तुम तो रोक ही नहीं रहते, रोकते ना। मैं तो हूँ ना तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा? तो लांसन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा था कि तुम्हारी डील खराब हो जाएगी मेरी वजह से, और हो भी गई ना। उस इंसान ने कहा कि तुम्हारे साथ डील नहीं करेगा। तो विंग बोलता है कि डील इस इंसान के साथ, इसकी कंपनी के साथ मैं डील करूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है ऐसी 1000 कंपनियों को मैं लात मार सकता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छे इंसान चाहिए, अच्छी अ, जो है कंपनी खड़ी करनी है मुझे, मेरी कंपनी को अच्छा रखना है मुझे। और जो इंसान एक ओमेगा की इज्जत करना नहीं जानता, उस इंसान को मैं अपनी कंपनी में काम करवाऊंगा, उसके साथ में काम करूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है लासन? तुम क्या मुझे नहीं जान पाए हो इतने दिनों में? तो लासन बोलता है कि नहीं, लेकिन मेरी वजह से सब खराब हो गया ना, बोलता है लांसर रोक के। तो हमारा विंग बोलता है कि कोई कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ बच गया है। इस इंसान के साथ अगर मैं डील कर लेता तो मेरी कंपनी में जो ओमेगास है उनको ये कितनी गंदी नज़रों से देखता। तुम्हारे साथ तो ऐसे बदतमीजी कर रहा था, किसी और के साथ भी करता। तो सब लोग बच गए इस इंसान से, और इस इंसान की तो मैं कंप्लेन करूँगा और उसको जेल भेजूँगा मैं, और इसके साथ कोई डील साइन नहीं करेगा। मैं ये ख्याल रखूँगा किसी के साथ इसकी कंपनी मर्ज नहीं होगी, कोई भी काम नहीं देगा इसे, ये मैं ध्यान रखूँगा क्योंकि इसने तुम पर हाथ डाला है। तो हमारा लांसर ना सिर उठाकर विंग के आँखों में देखता है। अभी इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो हमारा जो लहसन का ओमेगा है वो बता देता है कि अल्फ़ा है तुम्हारा करके। और अभी पता लगता है हमारे लहसन को कि उसी का अल्फ़ा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारा लहसन ना सॉफ्ट हो जाता है और ना थोड़ा दूर हो जाता है विंग से। तो विंग बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो हमारा लहसन बोलता है कि ठीक हूँ, बोलता है और ना वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में। तो हमारे बहन को लाजन की फ़िक्र हो रही थी। तो वो ना सिंचैन को कॉल करता है और घर में बुलाता है, और उस इंसान को उसने ना बाहर निकलवा दिया था घर से। और जैसे ही सिंचैन आता है तो विंग सब कुछ बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं। और वो कहता है कि जाओ तुम लाजन के पास जाओ प्लीज़, उसको संभाल लो, क्योंकि मैं उसके पास जाऊँगा तो वो शायद घबरा जाएगा, क्योंकि
एक अल्फा ने ऐसा हरकत किया है, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है काका, बोलता है और वहाँ से चला जाता है शिनचैन। और लैंसन के रूम में पहुँचता है शिनचैन तो देखता है कि लैंसन ना बेड पर बैठा हुआ है और वो ना रो रहा है। उसको बुरा लग रहा है, वो सब चीज़ें सोच सोच कर उसको बुरा लग रहा है, वो रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिरे हैं, उसकी आंख लाल हो चुकी है दोनों की दोनों। तो हमारा जो शिनचैन है वो जाता है और लैंसन को हक कर लेता है और कहता है कि काका आप रो क्यों रहे हो, आप मत रोना, मेरे भीम काका ने आपको प्रोटेक्ट किया ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे वो। तो हमारा लैंसन बोलता है कि शिनचैन क्यों, मेरे साथ ही क्यों? वो बदतमीजी कर रहा था, शिनचैन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे टच कर रहा था, मुझे गंदा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, बोल के ना वो रो रहा था। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि काका मुझे पता है गंदा फील हो रहा था, आपको आपको बुरा लग रहा था, लेकिन उस इंसान को तो मेरे गगा ने सबक सिखाया ना, और कोई भी आपके साथ गलत बिहेव नहीं कर पाएगा, मेरे गगा है ना। तो हमारा लहसन बोलता कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे गगा हैं, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ गलत हो गया ना, मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया ना, उसके साथ डील होने वाली थी तुम्हारे गगा की, और उस इंसान ने डील करने से मना कर दिया, और कंपनी को कितना बड़ा लॉस होगा, और ये सब मेरी वजह से सिंचैन, मेरी वजह से, बोल के ना वो रो रहा था। तो हमारा सिंचन बोलता है कि गगा आप मेरे गगा को अब तक नहीं जान पाए क्या, वो किसी गलत इंसान के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, वो नहीं करेंगे किसी गलत आदमी के साथ काम। और ये तो अच्छा हुआ कि गगा को पहले पता लग गया, अगर बाद में पता लगता तो। गगा आप मत रोइए, आप बुरा मत लगाइए, जो हुआ अच्छा हुआ, और आप ऐसा रोना बंद कीजिए, इससे मुझे भी तकलीफ़ होती है काका, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और मेरे काका भी आपको ऐसी हालत में नहीं देख पाएंगे। तो लैंसन बोलता है कि सिंचन मुझे गंदा फील हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सिंचन, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है अच्छा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो इंसान कैसे टच कर रहा था, कैसे देख रहा था, तुम्हें पता है सिंचन, मुझे मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, मैं क्या करूं, बोल रहा था वो। और ना अपने हाथ को, जिस हाथ को उस इंसान ने पकड़ा था ना, वहाँ पर रब करने लगता है, नाखून मारने लगता है। तो हमारा सिंचान शॉक्ड और कहते कि काका आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, आपको लग रहा है। तो हमारा नजर ना वो रो रहा था, नहीं नहीं मुझे गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, बोल के ना वो रो रहा था और ना हाथ को रब किए जा रहा था। तो हमारा विंग वहाँ पर आता है, वो मतलब बाहर था और सब कुछ सुन रहा था। तो वो आता है और कहता कि लहसन क्या कर रहे हो। तो लहसन ना उसकी तरफ देखता है और कहता कि विंग मुझे गंदा फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो इंसान कैसे देख रहा था मुझे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बोल के ना वो रो रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि शांत हो जाओ, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता गलत, मैं हूं ना। तो लैंसर बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम हो, लेकिन अगर तुम नहीं आते तो क्या होता, उसने हाथ पकड़ा था फिर, बोल के ना वो चुप हो गया था। तो हमारा विंग कहता कि लहजान चुप रहो तुम, सिर्फ ऐसी बातें मत करो, दिमाग में मत लाओ ये सब चीज़ें, बोलता है। तो हमारा लहसन बोलता है कि नहीं लाऊं मन में, लेकिन विंग मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, अगर तुम नहीं आते तो मैं क्या करता। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करते, और क्या करते। तो हमारा लैंसन बोलता है कि खुद को प्रोटेक्ट करता, हाँ करता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम, लैंसन उठता है और अपने बाथरूम में चला जाता है, और वो नहा रहा था वहाँ पर, और उसके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो उसको ना थोड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि विंग उसको सपोर्ट कर रहा था ना। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और क्या सब होगा। हमारे लैंसन को तो पता लग गया है कि उसका अल्फा विंग है।
तो आगे स्टोरी में क्या होगा। आपको ये एफर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।